नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। एग्जाम रद्द हो गया है। यह हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के जितने सारे बच्चे हैं उन सारे लोगों के लिए एक खुशी का माहौल है, क्योंकि टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जिस तरह से धांधली हुई थी वो धांधली पकड़ में नहीं आई, लेकिन टीआरई 3 में जिस तरह से धांधली हुई, अगर हजारीबाग पुलिस नहीं रहता तो यह भी धांधली पकड़ में नहीं आती। और जहां तक की बात है, आप देखे होंगे करबीघैया और दानापुर में भी क्वेश्चन खुली हुई थी। इसकी जानकारी बिहार सरकार के टीम को और आर्थिक अपराध इकाई की टीम को नहीं थी, बल्कि झारखंड पुलिस के द्वारा जो दिया गया था जानकारी, इस जानकारी के माध्यम से ही टीआरई 3 का खुलासा हो पाया। और टीआरई 3 में एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक अपराध इकाई के टीम के द्वारा एक बहुत बड़ा सफलता मिली। और जो लोग थे 200-300 लोग जो थे, 288-300 लोग जो थे, वो आर्थिक अपराध इकाई के कारण आज अभी तक जेल में है। और जो लोग अभी तक षड्यंत्रकारी थे, पूर्ण रूप से आर्थिक अपराध इकाई की टीम अभी नहीं पहुंच पाई है। इसमें जितने सारे लोग संलिप्त हैं उन सारे लोग को आर्थिक अपराध इकाई की टीम की तरफ से अभी भी गिरफ्तारी बाकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बचे हुए हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि कर्मचारी चयन आयोग का जो ऑफिसर्स जो एग्जामिनेशन ले रहे थे, रविंदर कुमार जी, उनकी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। यह स्ट्रेटजी ऐसी थी कि हर क्वेश्चन के बगल में बारकोड था और बारकोड में यह पता चलता था कि कौन से सेंटर पे एग्जाम जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन का एग्जामिनेशन का वो एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन है। तो बहुत बड़ी एक विडंबना है कि बारकोड सिस्टम को लगने से पहले ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम यह बता दी पूरे बिहार के सदस्यों को, पूरे देश में यह बात बता दी कि जो क्वेश्चन लीक हुआ है वो पेन ड्राइव से ही लीक हुआ है। यह बहुत बड़ी विडंबना है बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। जबकि आप देखे होंगे कि यूपी पुलिस की वहीं से क्वेश्चन लीक हुई थी, बिहार पुलिस की क्वेश्चन वहीं से लीक हुई थी। तो क्या टीआरई 1 टीआरई 2 की क्वेश्चन लीक हुई कि नहीं हुई है? यहां तक कि आप लोग देखे होंगे कि आपके बगल में एक चीज तैर रहा है। इसमें लगभग 18 जिला के जो डीओ हैं उनके ऊपर अतुल प्रसाद के द्वारा कहा गया था कि एफआईआर किया जाएगा। पहले ही यह क्वेश्चन को खोला जा चुका है। टीआरई 2 की मैं बात कर रहा हूं। क्या उस समय यह क्वेश्चन लीक हुई है या नहीं लीक हुई है, यह तरह से पुष्टिकरण अभी नहीं किया गया है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम को अगर पुष्टिकरण करने के लिए कहा जाए तो इसमें भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पुष्टिकरण करके टीआरई 2 का भी जो गलत लोग इसमें बहाल हुए हैं उनको निकाला जाएगा और इस एग्जाम को भी रद्द किया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो काम की है वह देश में सबसे अव्वल स्तरीय का काम आज हुआ है पूरे बिहार के तरफ से। और बिहार में यह एग्जामिनेशन को खत्म करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और मैं उन मीडिया बंधुओं का दिल से सैल्यूट करता हूं जो मीडिया बंधु आज देखा जाए तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम के साथ मिलकर काम किए और सारे सबूतों को जनताओं के सामने पेश किए और जनता के द्वारा जो दिया गया प्रमाण था और जो छात्रहित में जो था बात उसको देखा गया और अंततः इसको रद्द किया गया। जहां तक मेरी बात हो रही थी, आर्थिक अपराध इकाई की टीम अगर टीआरई 2 का जांच करती है तो इसमें भी जितने सारे फर्जी कैंडिडेट हैं और जितने सारे लोग इस पे चोरी किए हैं उन सारे लोगों को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा और टीआरई 2 की एग्जामिनेशन भी कैंसिल की जाएगी। और बात रहती है टीआरई 1 की एग्जामिनेशन। टीआरई 1 की एग्जामिनेशन में आप देखे होंगे कि बहुत तरह का इस तरह का धांधली तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उसमें अलग लेवल का धांधली क्या हुआ कि डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया था और साथ साथ अचानक से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, फिर नेगेटिव मार्किंग को खत्म कर दिया गया, अपैरिंग कैंडिडेट को मौका दे दिया गया। जबकि भारत के संविधान में यह रूल नहीं है कि अपैरिंग कैंडिडेट को डायरेक्ट मौका दिया जाए कि पहले आप बीपीएससी में बैठ जाइए, फिर सीटेट आप पास होइएगा तब आप इसके लिए एलिजिबल होइएगा। ऐसा कोई संविधान में रूल नहीं है। नौकरी के लिए मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी जानता हूं कुछ संविधान के नियमों को। यहां तक कि मैं ये भी जानता हूं कि अपैरिंग कैंडिडेट का मौका आज देश के आजादी 1947 में मिली थी, उस आजादी के बाद अभी तक ऐसा कोई ऐसा एग्जामिनेशन देश में नहीं हुआ है जिसमें अपैरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाए। आज पूरे बिहार में एक उथल पुथल की माहौल है, जबरदस्ती नौकरी देने का होड़ लगी थी, जिसके कारण से जो आज बिहार के छात्र, जो लोग युवा, जो बेरोजगार अभी भी बने हुए हैं, आज हमारी गलत नीति और गलत क्रम के वजह से आज देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा एक गलत नीति लगाई गई उनके ऊपर। देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों को नौकरी दिया गया और बिहार के बेरोजगार को बेरोजगारों रख दिया गया। क्या यह बात आपको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में और झारखंड में क्या टीआरई 2 की पेपर लीक हुई या नहीं हुई है? क्या जो सदस्य जो थे, क्या पता विशाल चौरासिया नाम है कि उनका क्या नाम है, उन्होंने जो लीक किया है क्या टीआरई 2 में ये काम किए हैं या नहीं किए हैं? पूर्ण रूप से पुष्टिकरण करना चाहिए। और साथ साथ हमने जो कदम उठाया है और हम बोले कि डिजिटल मीडिया के थ्रू जो काम हुआ है
खासकर न्यूज 18, न्यूज 24 और अध्ययन मंत्रा की टीम को और साथ साथ सतीश चौधरी सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो अपना ताकत दिखाया सोशल मीडिया साइट के माध्यम से, इसके लिए कोई मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं उनके बारे में बोल नहीं सकता हूं। मैं इसके लिए उनको जितना भी बोलूं उतना कम है। एक तरह से देखा जाता है आज उन्हीं के मदद से फिर से ये एग्जामिनेशन होगी और जो बच्चे योग्य होंगे उनको नौकरी मिलेगी। तो टीआरई 2 में भी इस तरह की धांधली हुई है और इस तरह की धांधली को अगर रोकना है तो टीआरई 2 को भी सरकार की जांच करनी होगी, क्योंकि अतुल प्रसाद सर के द्वारा यह बात कहा गया था पेपर हिंदुस्तान में। आप लोग फिर से देखिए, ये पीछे तैर रहा है। इसमें पूर्ण रूप से आपकी हर एक बातों को नजर आएगी, लेकिन इस बातों को, इस मुद्दा को दबाया गया। उस समय आरजेडी की सरकार थी। क्या बीजेपी की सरकार यह काम करती है तो आज बीजेपी का समर्थन हम भी करेंगे अगर टीआरई 2 की जांच कराएगी तब। अगर बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग कहते हैं ऐसा कि हम एक तरह से देखा जाए तो चोरी से, बालू माफिया से और सारा चीज से हम एकदम एक तरह से देखा है तो सकारात्मक पहलू से काम करेंगे, तो सकारात्मक पहलू से काम करनी है तो तेजस्वी यादव के द्वारा जो बहाली कराया गया था, जो आज हर जगह जाकर तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिया, हमने 2 लाख रोजगार दिया। क्या बीजेपी का आधिपत्य यह बनता है कि नहीं बनता है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम को यह जांच देकर टीआरई 2 की भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि जो माफिया, जो लोग जिस तरह से जांच के घेरे में आए हुए हैं, उन सारे लोगों से पूर्व पूछा जाए, इन सारे लोग से क्वेश्चन किया जाए, क्या यह टीआरई 2 में धांधली हुई है कि नहीं हुई है। टीआरई 1 में तो इतना सारा इंटरचेंजेज हुआ है, पता नहीं। एक तरह से देखा जाए तो नर्स बहाली में भी बीच में खेला का नियम चेंज नहीं होता, वो फॉर्मूला लागू हो गया, लेकिन टीआरई 1 की बहाली पर यह फॉर्मूला लागू नहीं हुआ। आज तरह से देखा जाए तो देश के संविधान में भेदभाव किया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 1 के साथ, टीआरई 2 के साथ और टीआरई 3 के साथ। टीआरई 3 तो रद्द हो चुका है, टीआरई 2 और टीआरई 1 का नाम कब आएगा यह हम नहीं, पूरे बिहार जानना चाहता। जो लोग ज्वाइन किए हैं मैं उनको दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं, लेकिन भारत के संविधान जो रीति रिवाज, जो नियम सिखाती है, उस रीति रिवाज और नियम के साथ हम लोग भी जानते हैं चलने के लिए। जो लोग अयोग्य अभी तक बैठे हुए हैं, जिन लोगों का 92 नंबर 93 नंबर मैथमेटिक्स में आया था, वो लोग भी चयनित नहीं हुए। आखिर क्यों? रीजन यही है कि क्वेश्चन आउट हुई है। आउट होने के साथ साथ वह क्वेश्चन पूरे बिहार के सदस्यों के पास गई है और जाने के बाद यह मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था 94 जिसका कटअप गया था, उससे यह प्रतीत होता है कि जो पेन ड्राइव में जिस तरह से इस बार क्वेश्चन आउट हुआ है, वो क्वेश्चन पीपीएससी टीआरई 2 में भी आउट हुआ है। इसकी जांच अगर आर्थिक अपराध इकाई की टीम करती है तो जरूर इसमें सकारात्मक पहलू पाया जाएगा और बीपीएससी टीआरई 2 को भी रद्द किया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार की टीम के द्वारा और बीजेपी की टीम से मैं अनुरोध करूंगा कि बीजेपी की टीम, अभी इलेक्शन चल रही है, अगर जांच हो जाएगी तो बीजेपी को पूर्ण रूप से समर्थन तभी मिलेगा जब सकारात्मक पहलू से बिहार के बच्चों के लिए ही सोचेगी और डोमिसाइल नीति लगाकर बिहार के बच्चों को ही रोजगार देगी। बीजेपी के द्वारा अभी तक लगातार बहुत सारे एजेंडे पर बात किया जा रहा है, सकारात्मक बात किया जा रहा है। 40 सीट पर कहा जा रहा है कि 40 सीट बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी को यह बात पता नहीं है कि पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1,25,000 करोड़ का वादा किया गया था गांधी मैदान से, जो रैली किए थे 2014 में, उसमें उन्होंने वादा किया था कि 1,25,000 करोड़ रुपए मैं बिहार वासियों को दूंगा। पिछले 10 साल में वह वादा करने के बाद उन्होंने एक बैठक तक नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक नहीं किया और बैठक नहीं करने के बाद फिर से वो दावा करते हैं कि 40 सीट पर मैं जीत कर आऊंगा। आखिर बिहार के बच्चों को मिला क्या? बिहार के बच्चे पिछले 10 साल में आखिर क्या किए कि बीजेपी सरकार को वोट करेंगे? अगर बीजेपी सरकार चाहती है कि वोट मुझे मिले तो बिहार के बच्चों के लिए एक सकारात्मक पहलू से जांच करनी होगी और बिहार के बच्चे जब तक जांच करके टीआरई 2 की अगर पूर्ण रूप से लेखा जोखा नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में बीजेपी सरकार को भी यह झेलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बिहार के लिए बैठक नहीं किए हैं। और प्रधानमंत्री जी का एक नारा था कि जब भी आप वोट देने जाइए तो सिलेंडर को देखते हुए जाइए और सिलेंडर अपने घर के देख लीजिए कि घर में सिलेंडर मेरा कैसा है, सिलेंडर है कि नहीं है, अगर है तो क्या वो भरा हुआ है कि खाली है, इस चीज को देख कर जाइए और जाकर वोट दीजिए। तो इस तरह का लगातार बहुत तरह की बातें हैं जिसको अभी मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा वीडियो चला जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि टीआरई 2 की जांच बहुत जल्द होने वाली है। अगर जो लोग चैनल पे नए होंगे, हमको उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद देसी न्यूज देसी तरीका से जिस तरह से रद्द का मुद्दा उठा, उसी तरह से आगे भी सारे मुद्दे पर बात होते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।